आत्माध्ययन का आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन अंदर कुछ खाली सा है? ऐसा लगता है जैसे कोई भी बाहरी जवाब आत्मा की गहराई को नहीं छूता। शायद जो कमी है वो और किताबें नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने की हिम्मत है। आत्माध्ययन के माध्यम से शुरू करने से पहले एक बात बताइए, आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं हमारी ये आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ तक पहुंच रही है। अगर आप ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं जो आध्यात्मिकता, प्राचीन ज्ञान और व्यक्तिगत विकास को जोड़ता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी आत्मखोज में लगे व्यक्ति के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम भीतर से बढ़ते हैं और वो विकास बाहर भी दिखता है। भारतीय संस्कृति में आत्माध्ययन, जिसे स्वाध्याय कहा जाता है, एक पवित्र अभ्यास है। यह केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि स्वयं को ईमानदारी, समर्पण और उपस्थिति के साथ देखना है। यह ऐसा अध्ययन है जो केवल दिमाग नहीं, बल्कि दिल और आत्मा को छूता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आत्माध्ययन आध्यात्मिक विकास का मार्ग बन सकता है, पारंपरिक शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक आत्माध्ययन का मतलब सिर्फ किताबें इकट्ठा करना नहीं है। यह एक दैनिक अभ्यास है जिसमें हम अपने विचारों, व्यवहार और अनुभवों पर ध्यान देते हैं। हम खुद से पूछते हैं, मैं वास्तव में कौन हूँ? इन सब भूमिकाओं से परे, भारतीय योग परंपरा में स्वाध्याय 5 नियम में से एक है। इसमें पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और साथ ही अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण शामिल है। यह संतुलन ही आत्माध्ययन को एक आध्यात्मिक साधना बनाता है। जब आप अपने अनुभवों से सीखना शुरू करते हैं, तो मस्तिष्क की वे क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो सहानुभूति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जुड़ाव से संबंधित होते हैं। जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो आप अपने विचारों के पैटर्न, भावनात्मक चक्र और आत्मा की चाल को पहचानने लगते हैं। और इसी पहचान से एक सच्चा विश्वास जन्म लेता है, न कि किसी सिद्धांत के कारण, बल्कि सीधी आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में। भारत में यह ज्ञान वेदों, भगवद गीता और मौन साधना के माध्यम से आता है। जब एक साधक खुले दिल से पढ़ता है, तो वह जीवन की प्रत्येक रेखा में ईश्वर को खोज लेता है। नियमित आत्माध्ययन से आपकी अंतर्ज्ञान मजबूत होती है, आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है और ईश्वर से संबंध गहरा होता है। आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साधारण डायरी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आप दिन के अंत में अपने अनुभव, भावनाएं और विचार लिखें। या केवल 10 मिनट आत्मचिंतन करें कि आज मैंने अपने बारे में क्या सीखा। भारत में लोग मंत्र जाप, पवित्र ग्रंथों का पाठ और जप की साधना करते हैं। यह तकनीकें सरल है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। सोने से पहले खुद से पूछे, क्या मैंने आज अपने अंदर कुछ नया देखा? यही प्रश्न आपको आत्म प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब आत्माध्ययन आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो आप सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव अनुभव करते हैं। आप कम आलोचना करते हैं, ज्यादा समझते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं और अधिक सचेत होकर उत्तर देते हैं। आप अधिक कृतज्ञ होते हैं और कम उतावले। आत्मा तब फैलती है जब उसे देखा और समझा जाता है। आत्माध्ययन वही दर्पण है जो आपको बाहर नहीं, भीतर की रोशनी दिखाता है। भारत में कई साधक मानते हैं कि आत्माध्ययन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड के लिए है जो हमारे भीतर निवास करता है। आत्माध्ययन मौन है, सुनना है, साहस है। यह खुद को प्रेम पूर्वक देखना है और उसी प्रक्रिया में उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाना जो हर सांस में बसती है। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, लेकिन अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम सब एक साथ इस आत्मजागरण की यात्रा करें। अब आप बताइए, हाल ही में आपने अपने बारे में सबसे बड़ा क्या सीखा है? नीचे कमेंट करें। आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन सकती है।